Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goel, your educator and mentor for PG Physics. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि BBAU यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितने नंबर ऑफ सीट्स मिलेगा, इस बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। तो यदि आप लोगों ने BBAU में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें और आपको प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पेड सीट्स, जी हाँ पेड सीट्स, अगर आप BBAU के अंदर लेना चाहते हैं, BBAU के अंदर पेड सीट पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस कोर्स के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितने नंबर ऑफ सीट्स आपको मिल सकती हैं, बहुत कम नंबर पे भी क्या आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए भाई, सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि सभी कोर्सेज के अंदर जो पेड सीट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 43 कोर्सेज यहाँ पर प्रोग्राम्स जो अवेलेबल हैं CUET PG के थ्रू लखनऊ कैंपस में, और सभी के अंदर पेड सीट्स हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, 50% से ज़्यादा कोर्सेज के अंदर पेड सीट्स हैं, यानी कि 42 कोर्स अगर लखनऊ कैंपस में है तो 20 से ज़्यादा कोर्सेज के अंदर पेड सीट्स हैं, और वो सारे ही ऐसे जो कोर्स हैं जो डिमांडिंग है, मतलब जो डिमांडिंग कोर्सेज हैं उनके अंदर सभी के अंदर ऑलमोस्ट आपको पेड सीट मिल जाएगी। ये पेड सीट के अगेंस्ट एक चक्कर है कि इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल रेगुलर सीट पर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपकी पर सेमेस्टर जो फीस है वो 5 से 6 हज़ार रुपये लग रही है, और अगर आप पेड सीट पर एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी वही फीस लगभग 15 से 20 हज़ार पर सेमेस्टर पहुंच जाती है। यानी कि एक साल का जो कॉस्ट है वो आपका, अगर आप MSc में एडमिशन ले लेते हैं या MA कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो एक साल का आपका फी का कॉस्ट अराउंड 40,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली पहुँच जाता है, जो कि एक रेगुलर पेइंग स्टूडेंट्स का, जो रेगुलर सीट पर एडमिशन लेता है, उसका अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास खर्चा होता है। पहली चीज़ तो ये है कि पेड सीट मेनली उन लोगों के लिए हैं जिनके ठीक ठाक मार्क्स हैं और जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, क्योंकि पेड सीट के बाद हॉस्टल अवेलेबिलिटी, हॉस्टल की जो फ़ी है उसका भी अलग कॉस्ट आएगा, और दूसरी चीज़ जो पेड सीट वाले बच्चे हैं उनको हॉस्टल मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हॉस्टल जब अलॉट होता है तो उसमें भी रिजर्वेशन भी लगेगा और उसके अंदर भी मेरिट बनेगी। तो सीधी सी बात है कि पेड सीट वाला बच्चा पहले ही कम मार्क्स लेके बैठा है तो वो जो उस हॉस्टल की अलॉटमेंट लिस्ट है उसमें उसका नाम आए, ये कंपलसरी नहीं है, ये बहुत कम चांसेस है, तो उसका जो लिविंग कॉस्ट है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा इंकर्ड हो जाएगा। इसलिए जो ये पेड सीट्स हैं ये मेनली उन लोगों के लिए है जिनकी पेइंग कैपेसिटी ठीक ठाक है और जिनके मार्क्स भी अच्छे खासे आए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कम नंबर आए हैं तो भी आपको एडमिशन मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि पेड सीट्स जो हैं इनके अंदर भी रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो लागू है। रिजर्वेशन पॉलिसी का मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि ये MA हिस्ट्री कोर्स है, इस MA हिस्ट्री कोर्स के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 40 है। इन 40 सीट्स के अलावा यहाँ पर 10 सीट पेड सीट है। कितनी सीट है? 10 सीट पेड सीट है। अब ये पेड सीट के 10 सीट में भी वही रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले या एक वीडियो में मैंने आपको करके बताया था कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। तो 5 जो सीट हैं वो जाएंगी UR कैटेगरी में, जिसके अंदर जनरल, OBC, EWS सब आएंगे, और 5 जो सीट जाएंगी वो SC ST में जाएंगी। यदि SC ST के स्टूडेंट्स इन 5 सीटों पर एडमिशन नहीं लेते हैं जो कि पेड सीट वाली है, क्योंकि फीस सबके लिए सेम होने वाली है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, पेड सीट की फीस जो है वो सबके लिए सेम रहेगी। तो SC ST के कैटेगरी के स्टूडेंट्स इन 5 सीट्स के अगेंस्ट एडमिशन नहीं लेते हैं जो कि ये पेड सीट हैं, तो ये सीट फिर मिला दी जाएंगी किसके अंदर? UR के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो इनडायरेक्टली जो UR वाली सीट है उसी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि SC ST की सीट यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही ज़्यादा है, तो UR की सीट को पेड सीट अलग से 10 सीट इसमें बढ़ाकर पेड सीट UR की बढ़ा दी है, पर इन 10 सीट के ऊपर आपको ज़्यादा फीस देकर एडमिशन लेना है। अब इस एडमिशन के लिए आपको अलग से कोई मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगी ना, कहीं आप सोचो कि पेड सीट की अलग से कोई मेरिट लिस्ट निकल के आएगी, ऐसा नहीं होगा। एक मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि लगभग आपने सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखी होगी, जिसको कहते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अब वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर
के बाद लिस्ट आना स्टार्ट होती है, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, चौथी लिस्ट, तो 4 लिस्ट तक आ गई मान लो, 4 लिस्ट तक ये रेगुलर सीट्स सारी फिल हो गई। इसके बाद जो बच्चे बच जाते हैं, तो जैसे यहाँ 10 सीटें खाली हैं, तो रिजर्वेशन के बेस पर और सारी काउंटिंग करके 10 जो बच्चे हैं उनको कॉल कर दिया जाएगा, उनको मेल कर दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई एडमिशन लेना है नहीं लेना। वो हाँ कर देते हैं तो आ जाओ फीस जमा करा दो, वो नहीं करते हैं तो उनसे आगे वाले 10 बच्चे। तो इस तरह से करके ये पेड सीट्स फिल की जाती हैं। मान लो कि कुल फॉर्म ही इतने आए हैं, जितनी सीट है उतने फॉर्म है, बाकी ये पेड सीट्स अगर खाली हैं तो फिर हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें जबरदस्ती भरे जा रहे हैं, जबरदस्ती फिल करने वाला कोई भी सीन नहीं होगा। पेड सीट्स जो है वो सबसे लास्ट में फिल की जाएंगी, है ना, सबसे लास्ट में ये जो पेड सीट्स हैं फिल की जाएंगी, जब सारे एडमिशन जो है सारी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये पेड सीट्स जो है वो फिल कर ली जाएगी। जैसे कि स्पॉट काउंसलिंग में आप पहुंच गए, मान लो लास्ट राउंड स्पॉट काउंसलिंग का हो रहा है, स्पॉट काउंसलिंग में रेगुलर सीट्स के अगेंस्ट केवल 10 सीट पॉसिबल है। अब स्पॉट काउंसलिंग में कह दिया कि हाँ भाई ये 10 सीट जो है अब रेगुलर में ये तो फिल हो गई मेरिट लिस्ट बना के, अब ये सीट बची है, इन पर आपको देख लो अगर एडमिशन लेना है तो हमारे पास ये सीट है, पर इसके लिए आपको ये पे करना पड़ेगा। अलग से कोई इनकी मेरिट लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो लास्ट कंप्लीट सीट होने के बाद जो बच्चे बचेंगे उनको फ़ोन कर पूछा जाएगा, अगर उन्होंने ऑप्शन ऑप्ट किया होगा पेड सीट का, या मेल कर पूछा जाएगा कि आपको एडमिशन यहाँ पर लेना है या नहीं लेना। तो अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किस कोर्स में कितनी पेड सीट है और उसके अगेंस्ट ट्यूशन फी आपको पर सेमेस्टर कितना देना है। तो फॉर एग्जाम्पल MA हिस्ट्री, एग्जाम्पल क्या MA हिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें 10 पेड सीट है और ट्यूशन फी पेड सीट के अगेंस्ट पर सेमेस्टर होगी 15,000 रुपये। अब ये हर कैटेगरी के लिए, चाहे वो आप SC से हो, ST से हो, EWS, OBC, सबके लिए सेम फीस होगी। इसी तरह से MA सोशियोलॉजी के अंदर जो पेड सीट्स हैं वो है 12 और पर सेमेस्टर इसकी फीस होगी 15,000। MA पॉलिटिकल साइंस के लिए जो पेड सीट्स हैं वो है 10 और जो इसकी फीस होगी वो होगी 15,000 रुपये पर सेमेस्टर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 10 पेड सीट, हिंदी के लिए 10 पेड सीट, MA इकोनॉमिक्स के लिए 14 नंबर ऑफ पेड सीट्स। इसी तरह से मैं बात करूं केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए पेड सीट्स होंगी 16, 80 सीट्स तो रेगुलर हैं, उसके अलावा पेड सीट्स हैं 16, जिसके अगेंस्ट आपको फी पे करना पड़ेगा 25,000। ठीक है, तो वैसे ही केमिस्ट्री की ओवरऑल कट ऑफ कम जा रही है, तो मैं ये आपको कह सकता हूं कि अगर आपके मार्क्स 100 से भी कम होंगे, यदि आपके मार्क्स 100 से भी कम है और आपकी पेइंग कैपेसिटी ठीक ठाक है, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है ना। मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ, मैं साइंस वाले कोर्स के लिए बता भी सकता हूँ कि आपको किस में एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरह से फिजिक्स में यहाँ पर 10 सीट हैं पेड सीट की, तो आपके मार्क्स 120 से कम भी हुए, फिर भाई केमिस्ट्री में तो कट ऑफ ही कम जा रहा है, तो फिजिक्स में भी आपके मार्क्स 120 से कम हुए और आपको BBA में एडमिशन लेना है, 120 130 से भी कम हुए और आपकी पेइंग कैपेसिटी है, तो यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस आपको हैं। फीस महंगा पड़ेगा 25,000 रुपये पर सेमेस्टर, तो ये तो ट्यूशन फी है। इसके अलावा 4-5 हज़ार रुपये का अलग से कॉस्ट अलग पड़ेगा। मैथमेटिक्स के अंदर पेड सीट है 14, वही 100 से नंबर कम आ गया हैं आपके, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो एडमिशन मिल जाए। और स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो 10 पेड सीट है, एनवायरमेंटल साइंस की बात करें 8, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 8 पेड सीट्स हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में कट ऑफ ओवरऑल वैसे बहुत ही हाई जाती है और किसी के मार्क्स यदि 130 से कम है और उनको BBA में एडमिशन लेना है, 130 तो मैं फिर भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम बोल रहा हूँ, तो 40 से कम है और उसको BBA में एडमिशन लेना है बायोटेक में, तो वो ये सोच सकता है अगर उनकी पेइंग कैपेसिटी है तो। फिर अगर उसके बाद बात करें मास कॉम की यानी कि जर्नलिज्म की, तो वहाँ पर जो पेड सीट्स हैं वो है 10 और जो फी पड़ेगी पर सेमेस्टर वो 20,000। संस्कृत की बात करें पेड सीट्स है 8, फी जो आपको लगेगी पर सेमेस्टर वो 15,000। जर्नलिज्म की मैंने बता दी है ना, वापस से बता रहा हूँ मैं। MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें जो पेड सीट्स हैं वो 10 और जो फी पर सेमेस्टर इनकर्ड होगा वो होगा 25,000। ये जो पेड सीट की फीस है, इसके अलावा और आपको फी पे करनी पड़ेगी, वो भी पर सेमेस्टर है, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं। एक तो आ रहा है आपका एडमिशन फी जो 1 टाइम पे होगा 1,000 रुपये, एनरोलमेंट फी 200 रुपये, उसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन ये पर सेमेस्टर होगा 200 रुपये, स्पोर्ट्स फी पर एनएम 100 रुपये, 1,000 रुपये पर सेमेस्टर ये आ गया, और लेबोरेटरी क्वेश्चन मनी 1,000 रुपये 1,000, लाइब्रेरी क्वेश्चन मनी 500, ये 1 टाइम है, सारी ये 1 टाइम है, और 800 रुपये पर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फ़ी, 300 रुपये पर ईयर, 500 ऑन एक्चुअल बेसिस। इंडस्ट्रियल यानी कि लगभग 3.5 से 4,000 का खर्चा और आप मान लो पर सेमेस्टर का। तो जो पेड सीट वाले स्टूडेंट रहेंगे, पेड सीट वाले, तो जो MA
कोर्सेज के स्टूडेंट रहेंगे उनकी जो फीस है वो लगभग 15 + 4,000 पर सेमेस्टर हो जाएगी, है ना। और जो MSc कोर्स वाले रहेंगे उनकी जो फ़ी है वो 25,000 + 4,000 यानी कि राउंड फिगर में ले लें तो 30K पर सेमेस्टर हो जाएगा, यानी कि 1 साल की 60,000 के आसपास फ़ी हो जाएगी। उसके बाद हॉस्टल आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका जो लिविंग कॉस्ट है वो एक अलग से फ़ी कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा क्या, बहुत महंगा पड़ जाएगा थोड़ा, पर आपको एक यूनिवर्सिटी अच्छी मिल जाएगी। तो पेइंग कैपेसिटी आपकी है और आप पेड सीट्स के लिए ऑप्शन में हाँ कर देते हैं तो आपको यहाँ पेड सीट मिल जाएगी। ये ध्यान रखना कि कोई रिजर्वेशन फी में यहाँ नहीं लगेगा, फीस सबके लिए सेम होगी। हाँ, सीटों के अगेंस्ट रिजर्वेशन लगेगा, परंतु अगर वो सीट्स SC ST कैंडिडेट्स मना कर देते हैं लेने से तो वो सीट्स कन्वर्ट हो जाएंगी जनरल में, यानी कि UR में। तो फिर बाकी जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो OBC का हो, EWS का हो, UR का हो, अगर वो सीट वो लेना चाहता है तो वो उसको ग्रैब कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि BBAU में अगर आपको पेड सीट्स लेनी है तो वो किस तरह से आपको मिलेंगी। वीडियो को छोड़ने के पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।